हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको स्टाइलिश फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो जिसके लिए मैंने देखे यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है और अस्तर के लिए भी मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट एक तैयार किया है, तो मेजरमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉक की टोटल लंबाई हमें चाहिए बनने के बाद 40 इंच। कंधा यहाँ पर हम लेंगे अपने चेस्ट के हिसाब से। जैसे कि चेस्ट यहाँ पर मैंने बॉडी मेजरमेंट किया था, तो बॉडी मेजरमेंट में चेस्ट हमारा 36 इंच था, तो उसका 1/4 हम निकालेंगे और उसमें +2 करेंगे। तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच, उसमें +2 करेंगे तो हो गया 11। तो यहाँ पर कंधा हमें 11 लेना, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर स्टाइलिश फ्रॉक बनेगी। और चेस्ट हमें लेना है, जैसे कि मैंने बताया, चेस्ट हमारा बॉडी मेजरमेंट में 36 इंच था। तो यहाँ पर हम लूजिंग देंगे। लूजिंग हमें 4 इंच का देना है। थोड़ा स्टाइलिश फ्रॉक है तो थोड़ा हल्का ज्यादा लूज हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 इंच दिया है। अगर आप थोड़ा फिट पहनना पसंद करते तो यहाँ पर आप 2 या 3 इंच दे सकते हैं। तो देखिए 36 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, तो उसका 1/4 हम लेंगे 10 इंच। बाजू की लंबाई यहाँ पर बनने के बाद चाहिए हमें 20 इंच, तो उसमें हम +1.5 इंच करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21.5 इंच। आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंच। यहाँ पर देखिए ऊपर में मैंने नहीं बताया, यहाँ पर बनने के बाद तो 40 इंच हमारा फ्रॉक की लंबाई चाहिए, तो इसमें भी हम +1.5 इंच करेंगे तो हमारा हो जाएगा 41.5 इंच। उसके बाद हमें फ्रॉक के लिए और क्या क्या चीज चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चौड़ी रबड़ ली है। ये लगभग 2 इंच चौड़ी रबड़ है। ये मैंने अपने कमर के हिसाब से लिया है। जैसा कि मेरा कमर था 28 इंच, जहां मैंने बॉडी मेजरमेंट किया था तो उसमें 28 इंच कमर आया था, तो मैंने इसमें 2 इंच प्लस कर दिया, तो ये हो गया 30 इंच। 30 इंच का रबड़ लिया मैंने। यहाँ पर मैं नाप कर दिखा दे रही हूँ। देखिए ये हमारा 15 इंच आ रहा, तो 15 दूना 30 इंच हो गया, क्योंकि ये हमें इस तरह से फोल्ड करके लगाना है, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से सीधी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद गले में रबड़ लगाने के लिए मैंने ये 1/2 इंच वाला रबड़ लिया है इस तरह का, और एक रबड़ लिया है मैंने आस्तीन में लगाने के लिए। तो ये देखिए ये मास्क में जो लगता है रबड़ वो मैंने लिया है। ये पतली होती है और थोड़ी ज्यादा स्ट्रेचेबल होती है। तो चलिए कपड़े में मार्का लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर को इस तरह से पहले दोहरा फोल्ड किया था लंबाई के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ निशान लगाना है। ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा जॉइंट है, तो जॉइंट खोलने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं निशान लगा ले रही हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ मैंने एक सीधी लाइन खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से 1/2 इंच पर एक और निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा लिया। अब हम इस पर अपना कंधा नापेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कंधा यहाँ पर हमें अपने चेस्ट के हिसाब से लेना है। यहाँ पर चेस्ट मैंने बताया 36 इंच था बॉडी मेजरमेंट में, तो उसका 1/4 हम निकाल लेंगे तो 9 इंच आ जाएगा, और उसमें हम +2 कर देंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 11 इंच लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें 11 इंच लेना है। 11 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और अब हमें आर्म होल की लंबाई लगाना, तो आर्म होल की लंबाई यहाँ पर 6.5 लेनी है मेजरमेंट में, जैसा कि मैंने बताया है। इस तरह से 6.5 पर निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने 6.5 का निशान लगा लिया आर्म होल के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सीधा लाइन खींच लेना है। इस तरह से हमने सीधा लाइन खींच लिया। अब हमें यहाँ पर निशान लगाना है, अपने कंधे के हिसाब से निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ से हमें तिरछा मिला लेना है। तो देखिए जैसा कि कंधा बॉडी मेजरमेंट में 7 इंच था, 7 दूना 14 हो गया, तो यहाँ पर हमें 1 इंच उसमें प्लस कर लेना है, क्योंकि सिलाई में भी हमारा 1/2 इंच जाता है। तो इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हमें इसे इस तरह से मिला लेना है, सीधा कर लेना है। इस तरह से मिलाकर हमें तिरछा कर लेना है। देखिए ये हमारा ऑफ शोल्डर बन रहा है, इसलिए हमें इस तरह से निशान लगाना है। अब इस निशान पर हमें अपना चेस्ट नापना है। तो जैसा कि मैंने बताया, चेस्ट हमारा है 36, उसमें +4 किया लूजिंग के लिए तो 40 हो गया, उसका 1/4 हो गया 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे।
और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने चेस्ट का निशान लगा लिया। अब हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमें नापना है, यहाँ आप 13 इंच भी रख सकते हैं या फिर 14 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ 14 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और इसे भी इस तरह से सीधा खींच लेना है। इस तरह से सीधा खींच लिया। और अब जितना हमने अपना चेस्ट रखा था उतना यहाँ पर कमर रखना है। जैसे कि चेस्ट हमने रखा था 10 इंच, तो यहाँ पर भी हम 10 इंच ही लेंगे। आप बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ पर 1.5 इंच और प्लस कर देना। ये हमारा मार्जिन हो गया। और अब निशान लगाएंगे हम अपने घेरे का। तो उससे पहले हमें अपनी लंबाई नाप लेना है। तो लंबाई का निशान लगाएंगे। तो अब हम अपने अस्तर की लंबाई का मार्का लगाएंगे। तो जैसे कि फ्रॉक की लंबाई हमें 40 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम अस्तर की लंबाई 36 इंच रखेंगे। तो हाफ इंच हमने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, तो उसे छोड़ते हुए हमें नापना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आ गया हमारा 36 इंच। 36 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1 इंच हमारा नीचे की तरफ मुड़ेगा। तो ये पूरी लंबाई यहाँ पर 37 और हाफ इंच ऊपर की तरफ, तो 37.5 हो गई। तो इस तरह से लगाएंगे और इसे भी सीधा खींच लेंगे। इस तरह से खींच लेना है। आप चाहे तो दोनों निशानों को खींच लें, पर यहाँ पर उतनी जरूरत भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, साइड में हमें 1.5 इंच और निशान लगाना है। इस तरह हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हल्का सा शेप दे देंगे, क्योंकि सिलते समय ये कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ लटक जाता है। तो इसलिए हम इस तरह से ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा साइड में लटकेगा नहीं। अब क्या करना है, हमें इस तरह से मिला लेना है। जो आप मार्जिन के लिए निशान लगाएं डायरेक्ट उसी से मिला लें इस तरह से। और जो हमारा ऊपर है, ऊपर भी हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर कमर पर मैंने शेप नहीं दिया है, क्योंकि कमर पर हमें रबर लगाना है और ये थोड़ी स्टाइलिश टॉप बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी लूज ही मैंने रखा है, इसलिए मैंने शेप नहीं दिया है। तो देखिए इस तरह से निशान लग गया। आप चाहे तो यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं 1 इंच पर। इस तरह से निशान मिला लेना है। निशान लग गया हमारा। अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, यहाँ जो हमने अपना कंधा नापा था, तो कंधा मैंने अपने चेस्ट के हिसाब से लिया है, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर बन रहा, तो यहाँ पर कंधा आपको चेस्ट के हिसाब से लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ जब हम नीचे की तरफ आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे, जहाँ पर हम चेस्ट नापते हैं, तो वहां पर हमें कम कर लेना। जितनी आपकी कंधी है उस हिसाब से लगाना, उसमें +1 कर देना, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ पूरा अगर आप नाप लेंगे तो आपका शोल्डर पे सही नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान यहाँ पर 1 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पर आगे पीछे कोई गुलाई और नहीं दूंगी मैं। तो इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें इस तरह से आर्म होल का निशान लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारे अस्तर की कटिंग हो गई। अब जिस तरह से अस्तर को हमने तह लगा कर रखा था, उसी तरह से हम अपने कपड़े को रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है 4 लेयर में। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने प्रिंटेड जॉर्जेट का कपड़ा इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने अस्तर कटिंग की है उसे इस पर सेट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने कपड़े पर अस्तर को रखकर सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई पहले नाप लेनी है। तो इस तरह से हम अपने कपड़े की लंबाई नाप लेंगे। जैसा कि हमें 40 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हमें लेना है 41.5 इंच। तो 41.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने आस्तीन का कपड़ा पहले ही अलग कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना, फुल घेरा ले लेना है। अगर आप चाहें यहाँ पर तो पूरा घेरा ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर 19 इंच घेरा ले रही हूँ। तो इस तरह से 19 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से मिला लेना है जहां पर हमने अपने कमर का नाप लगाया था। देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमने अस्तर को बिछाया है उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेना है।
तो इस तरह से कटिंग हो गई। अब हमें नीचे की तरफ हल्का सा 1.5 इंच का शेप देंगे। यहाँ से देखिए हमें 1.5 इंच नाप लेना है। इस तरह से नापने के बाद आपके पास अगर शेप वाला स्केल है तो शेप वाले स्केल से दे दें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा दे रही हूँ। और अब इसके भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग हो गई। यहाँ पर देखिए पेट पर मैंने कोई भी शेप नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें रबर लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लूज ही रखा है, शेप बिल्कुल भी नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई हमें लेना है इस तरह से। आप चाहे तो इधर से 2 इंच छोड़ कर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर लंबाई में ले रही हूँ 3 इंच। अब हमें यहाँ पर सीधा लाइन खींच लेना है। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना और यहाँ पर गले का शेप दे देंगे। इस तरह से गले का शेप दे देना और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से गले की भी कटिंग हमारी हो गई। अब हम अपने आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने कपड़े को, आस्तीन के कपड़े को इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड कर दिया लंबाई के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, इसे नाप कर देख लेना है इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए ये हमारा 21.5 इंच ही कपड़ा बचा हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा लेंगे और इधर भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ इस तरह से लगा लेना है और दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेना है। और अब जो हमने फ्रॉक में आर्म होल की लंबाई रखी थी उसे यहाँ पर नापना है। तो जैसे कि फ्रॉक के आर्म होल की लंबाई हमने 6.5 रखी थी। यहाँ पर ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो यहाँ पर हम 6.5 ही रखेंगे इसे। यहाँ पर बढ़ाना नहीं है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो इस तरह से 6.5 नाप लेना है हमें। और यहाँ पर 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से मार्जिन रख लेना है। और अब हम अपने नीचे की मोहरी की गोलाई रखेंगे। तो मोहरी की गोलाई भी मैं यहाँ पर 5.5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से रख लेना है और अब इसे मिला लेना है। देखिए नीचे की तरफ भी मार्जिन लगा लेना, मार्जिन 1.5 इंच। और अब इन दोनों निशानों को मिलाना है। तो अब हम मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेंगे। यहाँ पर मैं शेप वाले स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा मोहरी में रबर लगेगा। देखिए इस तरह से निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें शेप देना है। इस तरह से हम शेप दे देंगे। इस तरह से शेप लग गया हमारा। हमने अपने फ्रॉक के आर्म होल में भी कोई गोलाई नहीं दी थी 1/2 इंच की, तो यहाँ पर भी देने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें इसे डायरेक्ट कट कर लेना है। तो हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई। अब हम अपने फ्रॉक में अस्तर अटैच करेंगे। अस्तर अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने अस्तर को अपनी साइड उल्टा रखा है और जो हमारा जॉर्जेट का कपड़ा है उसे भी अपनी साइड उल्टा रखा है। अब क्या करना, हमें यहाँ पर गले पर आपको पिन अटैच कर लेना है और गले पर सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को पिन से सेट कर लिया था और 3 पॉइंट के करीब गले में सिलाई लगा लिया है। इसी तरह से दोनों पल्ले में सिलाई लगा लेना है। दोनों पल्ले में मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है गले पर और पिन को अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गले पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाया है वहां पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो एक पल्ले को मैं अलग कर दे रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देते हुए यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेना है। सिलाई से इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखिए इस तरह से हल्का हल्का कट लगा लेंगे और दोनों पल्ले में इसी तरह से हमें कट लगा लेना है। यहाँ पर मैंने गले में कट लगा लिया है। अब हमें इसे इस तरह से पलट देना है। यहाँ पर आप नाखून से बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा गला बैठ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सिलाई चला लेना है। इसी तरह से दोनों पल्ले में हम सिलाई चला लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने गले पर सिलाई चला लिया है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने गले में पिन लगाकर सेट किया था कपड़े को, उसी तरह से हम साइड साइड में भी कपड़े पर पिन लगाकर सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने साइड में पिन अटैच कर लिया है और कपड़े को सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अंदर की साइड जो हमने अस्तर लगाया है उससे पहले हम सिल लेंगे और उसके बाद पूरी साइड में मिलाकर इस तरह से कपड़े को मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। यहाँ तक अस्तर है हमारा, वहां तक ही हमें सिलाई लगाना है। इसी तरह से दोनों पल्ले में हम सिलाई लगा लेंगे। कि इस तरह से मैंने अपने साइड में सिलाई लगा लिया है पिन अटैच करके। अब हम क्या करेंगे, पिन को निकाल लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसे हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा था साइड साइड में, उसे मैंने काट कर निकाल दिया है। अब हमें इस तरह अपनी साइड सीधा रखना है एक पल्ला, और दूसरे पल्ले को हम अपनी साइड उल्टा रखेंगे। इस तरह से उल्टा रखकर सबसे पहले हम अपनी कंधी को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंधी ज्वाइंट कर ली है, कंधी में 2-2 सिलाई लगा लिया है। अब हम अपने साइड फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो एक तरफ हमारा निशान लगा हुआ है तो दूसरी तरफ निशान लगाएंगे हम। तो कपड़े को इस तरह से हमें पलट लेना है। तो देखिए जैसा कि हम मार्जिन 1.5 इंच रखते हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरह से 1.5 इंच नाप लेना है। 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हम निशान लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने शेप नहीं दिया है कमर का। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पर। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसे मिला लेंगे, तीनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेना है और नीचे की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हल्का तिरछा करके लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा साइड फिटिंग का मार्कर लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आस्तीन अटैच कर लेंगे। तो देखिए आस्तीन अटैच हमें इस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से खोल लेना है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ रहा है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से कट कर लेना है और जो हमने आस्तीन कटिंग की है उसे लेना है। उल्टा सीधा ध्यान रख कर लीजिए। तो देखिए ये मेरी उल्टी साइड है तो इसे इस तरह से उल्टा रखना है। और हम आप चाहे तो यहाँ पर सेंटर का निशान लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से छोटा कट लगा ले सेंटर के लिए। और अब हमें यहाँ जो हमारी कंधी जॉइंट जहां पर हुई है उसे मिलाना है, उसकी सिलाई को मिलाना है और जो हमने सेंटर का निशान लगाया उसे मिलाकर यहाँ पर हमें आस्तीन में 2-2 सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हम दोनों आस्तीन में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी साइड फिटिंग पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन में सिलाई लगा लिया है। 2-2 सिलाई इस तरह से लगाकर आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब हमें आस्तीन में भी निशान लगाना है। तो एक तरफ मैंने लगाकर दिखा दे रही हूँ, उसी तरह दूसरे में भी लगा लेंगे। जैसे कि आस्तीन की नीचे की गोलाई 5.5 थी तो 5.5 पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 5.5 पर निशान लगा लेना है। और उसके बाद अपने आर्म होल की तरफ ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा आर्म होल, जैसे कि आर्म होल में निशान लगा हुआ है हमारा, तो इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह नापकर 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और अब यहाँ से हमें सीधी स्केल से मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर हल्का सा गुलाई शेप दे देंगे। इस तरह देखिए यहाँ पर हमें इस तरह गुलाई शेप दे देना है। इसी तरह हमें दूसरे आस्तीन में भी मार्का लगा लेना है। तो मैंने दोनों आस्तीन में मार्का लगा लिया है। अब हम इसमें 2-2 सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने आस्तीन और साइड फिटिंग में सिलाई लगा लिया है, 2-2 सिलाई लगाया है। और जो हमारी मोहरी आस्तीन की मोहरी है वहां पर भी मैंने 1 सिलाई लगा लिया है क्योंकि इस पर भी हमारी रबर लगेगी। अभी हम सबसे पहले अपने गले में रबर अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने जो 1/2 इंच का रबर लिया था उसे ले लेना है। यहाँ पर रबर आपको लगाना है अपने चेस्ट के हिसाब से, जैसे कि हमने कटिंग भी अपने चेस्ट के हिसाब से किया था। तो यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट में मेरा चेस्ट था 36, तो हमें रबर 4 इंच कम लेना है। तो हम 32 इंच का रबर काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 32 इंच का रबर काट लिया। देखिए मैं आपको नाप कर दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये 16, तो दोहरा करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम गले पर किस तरह से लगाएंगे वो बताती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपने रबर में ज्वाइंट लगा लिया है। अब हमें गले में इस तरह से डालना है रबर को।
और ऊपर की तरफ एक सिलाई हम पूरे गले में रबर को हल्का टानते हुए लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने गले पर रबर रखकर सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाना है। जैसे हमने रबर को कपड़े में टान कर लगाया है, अब इससे भी इस तरह से हमें टान कर लगाते जाना है। पूरे गले में इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने रबर को पलटकर गले में सिलाई लगा लिया है। अब हम अपने आस्तीन में रबर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, मैं मार्क्स वाला रबर यूज कर रही हूँ, ये पतली वाला। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ टानते हुए हमें लगाना है और उसके बाद फिर जैसे कि गले में हमने पलटा है, इस तरह से इसे पलटकर सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन में रबर लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना कमर पे रबर लगाएंगे। तो इसे हम उल्टा कर लेंगे। देखिए अब हमें यहाँ पर कमर पर रबर लगाना है। तो इस तरफ से हमारा 14 इंच पर निशान लगा हुआ है, तो इस तरफ अब हम 14 इंच नाप लेंगे। इस तरह से 14 इंच पर निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, रबर इसमें लगाएंगे। तो इस तरह हमें इसे एक पर एक बैठा लेना है और यहाँ से हम रबर लगाना स्टार्ट करेंगे। रबर को हमें इस तरह ऊपर की साइड लगाना है, निशान के ऊपर, ना कि निशान के नीचे लगाना है। तो इस तरह यहाँ से लगाना हम स्टार्ट करेंगे और रबर को टानते हुए लगाएंगे, जिस तरह से हमने अपने गले और आस्तीन में लगाया है। तो एक सिलाई पहले आप इस तरह नीचे की साइड दें, फिर दूसरी सिलाई बीच में दें और फिर एक ऊपर की साइड, 3 सिलाई इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने कमर पे रबर लगा लिया है और नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो यहाँ पर पिको भी करवा सकते हैं, उससे थोड़ा और अच्छा लुक आ जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने फ्रॉक में सिलाई लगा लिया है। हमारा ड्रेस बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें बिल्कुल ही रेडीमेड लुक आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।